Hello guys, welcome to my YouTube channel Shrishti Shiksha. Today I am going to tell you about the story Jalebi. This sounds delicious, but there is something suspicious because we all know about the jalebi. That is the sweet, not a particular part like activated part. Because when we talk about the story, there is a hero and enemy and anything else. So इस इस कहानी में जो है हमें जो है पता चलेगा कि ये जलेबी जो कि हमारी कहानी का नाम है, तो उस मतलब वो उसका क्या रोल रहा इस कहानी को पूरा करने में। ठीक है, वट इज़ द रोल ऑफ जलेबी इन दिस स्टोरी। क्योंकि हर कहानी में जो है आपको एक हीरो, उसका जो है एनिमी यानी कि दुश्मन जो होता है, विलन, ये सब होते हैं जो कि स्टोरी को डायरेक्शन में ले जाते हुए ख़त्म करते हैं। मतलब एक कहानी का पात्र होता है, चाहे वो उसका एनिमी हो या ना हो। ठीक है, और यहाँ पे लेसन का नाम ही है हमारा जलेबी। सो ये कैसे एक स्टोरी में मेन रोल जो है अदा कर रहा है, जिससे कि ये जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा यूनिक और हट के दिख रही है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एंड इफ यू आर अ न्यू व्यूअर ऑफ माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कुछ की पॉइंट पढ़ लेते हैं जो कि हमें स्टोरी को समझने में बहुत ही यूजफुल रहेंगे। ठीक है। एन ऑनेस्ट बॉय इज ऑन हिज way to school carrying money in his pocket to pay the school fee। एक ईमानदार बच्चा है जो कि रास्ते से गुजर रहा है अपने हाथ से कैरिंग मनी यानी कि पैसों को लिए हुए। ठीक है, अपने साथ पैसे लिए रखे हैं इन हिज पॉकेट यानी कि अपने जो है पॉकेट में रखे हुए हैं। ठीक है, जेब जो होती है उसमें। टू पे द स्कूल फी यानी कि स्कूल की फीस को जमा करने के लिए उनके पास पैसे हैं। साइट ऑफ ट्रिप यानी कि इसमें जो है एकदम ट्विस्ट जैसी जो बात है इसमें स्टोरी में, वो क्या है, सिर्फ जलेबी यानी कि जो जलेबी है करारी करारी। ठीक है, इसके बारे में इन द मार्केट एक्साइट हिम एंड द कॉइन इन हिज पॉकेट बिगन टू जिंगल यानी कि जो सिर्फ जलेबी यानी कि रसीली जो जलेबियां हैं वो मार्केट में बिक रही हैं और जहां से वो गुजर रहा है। तो उस दौरान क्या हो रहा है, पॉकेट बिगन टू जिंगल यानी कि जो उसकी पॉकेट में जो कॉइन्स है वो आपस में जिंगल कर रहे हैं। जिंगल एक तरीके से खनक खनक वाली आवाज टाइप आपस में एक तरीके से जो उनकी आवाज आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि किसी को बातें कर रहे हो। तो ये उस फीलिंग को दर्शाने के लिए जिंगल वर्ड यूज किया है। तो आपस में टकरा रहे हैं और कुछ मानो कह रहे हैं इस बच्चे से। आफ्टर अ लॉन्ग डिबेट विद हिमसेल्फ ही येल्ड थ्रू द स्ट्रीट टेम्पटेशन यानी कि बहुत सारी बहसबाजी के बाद और अपने आप को वो जलेबी लेने से नहीं रोक पाता है। ठीक है, और वो हार जाता है उस तरीके से। तो स्टोरी में की पॉइंट्स हैं और वो किस तरीके से सब कुछ फेज जो है आए और गए, इसको हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में पढ़ के। ये बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है, तो वीडियो बिल्कुल ही स्किप मत करिएगा और ध्यान से देखेंगे हम लोग। ठीक है, और ऐसे ही रीडिंग आपको लगातार करनी है। जितना आप रीडिंग करोगे, अगर आपको जैसे मेरी तरह ही टेंसेस आ गए हैं, मॉडल वर्ब आ गए हैं, स्ट्रक्चर पता है, बस उसे यूज करना नहीं आ रहा है, तो पहली बात तो आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बोलें, चाहे हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में मिक्स करके बोले, पर बोले जरूर। ठीक है। सेकेंडली, आपको इंग्लिश स्टोरी जरूर पढ़नी है। जितना आप इंग्लिश स्टोरी पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप जो है इम्प्रूव करोगे, क्योंकि हमारी जो लैंग्वेज है और जो हमारी टंग है वो यूज टू नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए। क्योंकि कई बार हम जो है कोई इंग्लिश वर्ड बोलने की कोशिश करते हैं। आपने भी कई बार नोटिस करा होगा, जब मैं आपको इंग्लिश की स्टोरी पढ़ा रही होती हूँ तो एक आध वर्ड ऐसा होता है जो मैं शायद सही प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाती हूँ। मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ क्योंकि मेरी टंग जो है यूज टू नहीं है। वो उसका कारण सिर्फ इतना है कि मैं इंग्लिश रीडिंग कम करती हूँ। और आपको सच बताऊँ तो मेरे पास टाइम भी बहुत कम होता है, बट स्टिल अगर मैंने सोच लिया है कि मुझे ये करना है तो आई विल हैव टू डू। ठीक है, ये मेरा मानना है कि अगर आप में विल पावर है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ। इट हैपेंड मैनी ईयर एगो। बहुत समय पहले की बात है, मतलब बहुत समय पहले हुआ था ये चीज़। आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड। मैं 5वीं कक्षा में था। एट द गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल में। कम्बेलपुर में है एक गवर्नमेंट स्कूल, उसमें 5वीं क्लास में था। ठीक है, यानी कि जब वो बता रहा है, जो भी इस स्टोरी का जो बॉय है, ऑनेस्ट बॉय, वो बता रहा है अपने बचपन की एक घटना जब वो 5वीं क्लास में था सरकारी स्कूल में कम्बेलपुर में। नाउ कॉल्ड अटक, यानी कि उसे अब अटक बोलते हैं। वन डे आई वेंट टू स्कूल विथ 4 रुपी। एक दिन मैं गया 4 रुपये के साथ स्कूल में। ठीक है, इन माई पॉकेट। जो 4 रुपये थे वो उनकी
जेब में थे, टू पे द स्कूल फी, स्कूल की फीस जमा करने के लिए, एंड द फंड, फीस और जो भी फंड वगैरह देने होते हैं उन सब के लिए उनके पॉकेट में 4 रुपए थे। ठीक है। व्हेन आई गॉट देयर आई फाउंड दैट द टीचर हु कलेक्टेड द फीस, जब मैं वहां गया मतलब स्कूल पहुंचा तो मैंने देखा जो टीचर, जो अध्यापक था, हु कलेक्टेड, जो है कलेक्ट करता था फीस, ठीक है, जमा करता था फीस, मास्टर गुलाम मोहम्मद, मास्टर गुलाम मोहम्मद, ठीक है, वॉज ऑन लीव, यानी कि जो मास्टर जी गुलाम मोहम्मद थे वो उस दिन लीव पर थे जिस दिन उन्हें जमा करनी थी, और वो ही जो है फी कलेक्टर थे, एक तरीके से फीस कलेक्ट करते थे। एंड सो द फी वुड बी कलेक्टेड द नेक्स्ट डे, इसलिए जो है जो फीस है वो अगले दिन जमा करनी थी। एट थ्रू द डे द कॉइन सिंपली सेट इन माई पॉकेट, पूरा दिन गुजरता रहा, ठीक है, उस दौरान जो है जो सिक्के थे वो उनकी पॉकेट में बैठे थे, ठीक है, आराम से शांति से थे। बट वंस स्कूल गॉट ओवर, जैसे ही स्कूल खत्म हुआ, एंड आई वॉज आउटसाइड, और मैं बाहर था, मतलब बाहर गया, एक तरीके से बाहर गया था स्कूल से, दे बिगन टू स्पीक, और उन्होंने जो है फिर से बात करना शुरू कर दिया था, मतलब एक तरीके से शुरू कर दिया। ठीक है। अब एक चीज़ आप थोड़ा ना ध्यान रखेंगे, जब आप स्कूल मतलब जब आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आप एक चीज़ ध्यान देखिए, आई वॉज आउटसाइड, यानी कि मैं बाहर था किस लिए लगाया, वॉज है, दे बिगन टू स्पीक सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है, यानी कि ये सिंपल पास्ट का जो है सेंटेंस है, तो दे बिगिन टू स्पीक, तो वो दोबारा बोलने लगे। ठीक है। इस तरीके से आपको भी कोशिश करनी है कि पढ़ो और उसकी हिंदी ट्रांसलेशन करो, जितना आप बोलते रहोगे इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी, उतना आपको समझ में आता रहेगा, क्योंकि हमारी जो है मदर टंग हिंदी है, इसलिए हमें हर चीज़ को समझने के लिए पहले उसे हिंदी में ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, ताकि हमें ये भी याद रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है। तो मैं तो ये भी नहीं कहूँगी कि मैं मिस्टेक नहीं करूँगी बिल्कुल भी बोलने के दौरान, ये भी हो सकती है, तो प्लीज़ आप उसे भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई एम नेवर अफ्रेड ऑफ इट, क्योंकि मैं भी एक लर्नर ही हूँ, और मैं चाहती हूँ ऐसे ही जर्नी आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी मनी। सो ऑल राइट, कॉइन डोंट टॉक, तो बच्चे ने कहा बात कॉइन से कि बात मत करो, सिक्कों से बोला बात मत करो। दे जिंगल और गो खनक खनक, तो वो आपस में जिंगल करने लगे और खनक खनक की आवाज़, ठीक है, मतलब आपस में टकरा टकरा के आवाज़ें आने लगी और भी। बट आई एम टेलिंग यू, मैंने तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ दैट दे एक्चुअली स्पोक, पर वो उस दिन उन्होंने सच में बात करी। वन कॉइन सेट, एक सिक्के ने कहा, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम क्या सोच रहे हो, दोज फ्रेश हॉट जलेबी कमिंग आउट ऑफ द खाडाओ इन द शॉप ओवर देयर, तो वो बोल रही बिल्कुल ताज़ी ताज़ी जलेबियाँ हैं, गर्मा गर्म हैं, जो कि उनको एक शॉप के बाहर दिख रही हैं, उसके बारे में क्या सोच रहे हो, एक सिक्के ने उस बच्चे से कहा। दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग, वो किसी चीज़ के लिए बाहर आई हैं, जलेबी आर मीन टू बी इटन एंड ओनली दोज विद मनी, जलेबी जो बनाई गई है उसका मतलब है कि उसने खाना, मतलब हमें खाने दिया है, खाने देने के लिए है, ठीक है, बट ओनली दोज विद मनी, वही ले सकता है जिसके पास पैसे हो। ठीक है। सो इन द पॉकेट कैन ईट देम, जिसकी जेब में पैसा हो वो उन्हें खा सकता है। ठीक है। एंड मनी इज नॉट फॉर नथिंग, मनी जो पैसा है वो कुछ भी ना करने के लिए है, करने के लिए नहीं है। ठीक है। इट मीन्स उन्हें खर्च करके वो जलेबी ले सकता है। मनी इज मीन टू बी स्पेंड एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबी, और जिसे जलेबियाँ पसंद है वही जो है पैसा खर्च कर सकता है जलेबी लेने के लिए। लुक हियर, देखो इधर, यू फोर रुपीज, आई सेड टू देम, मैंने बोला कि देखो इधर, तुम 4 रुपए, आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, डोंट मिसगाइड मी और वुड बी इट विल नॉट बी गुड फॉर यू, मुझे जो है गलत राह नहीं दिखाओ, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है। आई गेट सो मच एट होम that I consider even looking at something in the bazaar a sin. मुझे जल्दी से घर पहुंचना है और बाजार में बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, बट देखते हुए जाना है। Besides, मतलब बाजार में जो भी चीजें दिख रही हैं इसके अलावा देखते हुए जाते हुए, इसके अलावा besides मतलब यू आर माई फी एंड फंड मनी, तुम मेरी जो है फीस हो एक तरीके से, मुझे जिसे फंड मनी हो जो मुझे जमा करना है। ठीक है।
If I spend you today, अगर मैं तुम्हें आज खर्च कर दूं, then how shall I show my face to Master गुलाम मोहम्मद? अगर मैं तुम्हें आज ये यहाँ पर खर्च कर दूं, तो मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा मास्टर गुलाम मोहम्मद को? इन द क्लास, मतलब अपनी कक्षा में कल। एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट कयामत, और उसके बाद जो है अल्लाह मियाँ मुझ पर कयामत बरसाएंगे, ठीक है? यू probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and makes you stand on the bench, he simply forgets to let you sit. You probably don't know, तुम्हें नहीं पता है, but तुम्हें ये नहीं पता है, but then Mr. गुलाम मोहम्मद गेट एंग्री, जब गुलाम मोहम्मद गुरुजी गुस्से में आएंगे, एंड मेक यू स्टैंड ऑन द बेंच, और तुम्हें जो है बेंच पर खड़ा कर देंगे। ही सिंपली फॉरगॉट टू लेट यू सिट, और वो तुम्हें बैठने के लिए बोलना भूल जाएंगे। टिल द लास्ट बेल रिंग, घंटी की आखिरी आखिरी घंटी तक, ठीक है? सो इट इज बेस्ट यू स्टॉप चॉइंग एट माई ईयर, तो इससे बढ़िया अच्छा होगा कि तुम मेरे कान मत चबाओ। ईयर लाइक दिस एंड लेट मी गो होम सीट, और मुझे घर जाने दो सीधा। यानी कि वो बता रहा है कि अगर मैं पैसे स्पेंड कर दूंगा तो मास्टर गुलाम मोहम्मद मुझे चेयर पे खड़ा कर देंगे, मतलब बेंच पे खड़ा कर देंगे, और मुझे बैठने के लिए नहीं बोलेंगे जब तक स्कूल खत्म नहीं होता। तो ये इससे बढ़िया है कि मैं ऐसा ना करूं, और मेरे कान मत चबाओ एक तरीके से, चाविंग एट माई ईयर। सो मुझे घर जाने दो, सीधा घर जाने दो। द कॉइन्स डिसलाइक व्हाट आई सेड टू मच, जो है कॉइन्स को है उनको अच्छा नहीं लगा जो भी मैंने कहा। दैट ऑल ऑफ दैट देम बिगिन टू स्पीक, और वो फिर से दोबारा बोलने लगे एट द सेम टाइम, उसी वक्त वो फिर से बात करने लगे। देयर वॉज सच अ क्लेमर दैट बाय इन द बाजार स्टार्ट, मतलब वहां पर जो है बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी दिख रही थी क्योंकि वो बाजार से गुजर रहा था। आई स्वाइड विद सरप्राइज, मतलब वो भी इधर उधर देखते हुए जा रहा था। मेड एट मी एंड माई पॉकेट, मैं अपनी जेब में देख रहा था और इधर उधर भी देखता हुआ जा रहा था। द कॉइन ऑफ दोज डे, उस दिन वो सारे सिक्के, द रच मेड सो मच मोर नॉइस टू, और उस दिन वो जो है इतना ज़्यादा शोर मचा रहे थे, बहुत ज़्यादा। फाइनली इन द पैनिक, और मैं जो है एकदम से पैनिक, मतलब परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। आई ग्रैब ऑल फोर ऑफ देम एंड held them tight in my fist and then they were silent, और मैंने जो है जल्दी से उनको अपनी मुट्ठी में पकड़ा और वहां से भाग गया, ठीक है? तो जैसे ही मैंने उन्हें मुट्ठी में कसकर पकड़ा था टाइट, ठीक है, तो वो एकदम चुप हो गए, वो साइलेंट, वो चुप हो गए थे, ठीक है? ये देखिए वो पैनिक करके भाग गया क्योंकि बाजार में बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, बट वो जो पॉकेट में पैसे हैं वो बार बार कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो वो इरिटेट हो गया बहुत ज्यादा कि क्या करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा भी चाहता है कि हाँ अपनी खुशी के लिए कहीं खर्च कर दूं, बट स्टिल वो एक अच्छा बच्चा है, ऑनेस्ट बच्चा है, इस चक्कर में वो ऐसा नहीं करना चाहता है, तो वहां से भाग गया। सो आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप आई लूज माई ग्रिप, सो मैं मतलब कुछ दूर चलने के बाद जो है मैं थोड़ा जो है लूज हो गया एक तरीके से, क्या कह सकते हैं हम, मैं स्टिकनेस जो थी उनके अड़े हुए थे वो अपनी बात पे नरम हो गए, ठीक है? इमीडिएटली दे ओल्डेस्ट कॉइन्स है, जैसे उन्होंने मुट्ठी अपनी नरम करी, सो ही जो उसी वक्त जो है सबसे पुराना सिक्का है उसने कहा, हियर वर आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वी आर, मतलब हम तुम्हें बताने की कुछ कोशिश कर रहे हैं, फॉर योर ओन गुड एंड यू ट्राई टू स्ट्रगल, और तुम्हारे अच्छे के लिए हम तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम स्ट्रगल असंटिड, और तुम हमारी बात समझने की जगह वजह हमारी बात नहीं समझ रहे हो और स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है? कठिनाइयों का सामना कर रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, मुझे ईमानदारी से बताओ अभी, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इतनी गर्म गर्म जलेबी खानी चाहिए? एंड देन इफ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, अगर तुम हमें आज खत्म कर देते हो, मतलब एक तरीके से खर्च कर देते हो, विल नॉट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो, तो तुम्हें क्या कल स्कॉलरशिप के पैसे नहीं मिलेंगे? स्वीट्स विद द फीस मनी, फी मतलब मिठाई जो है फीस के पैसों से, फीस विद द स्कॉलरशिप, फीस जो है स्कॉलरशिप के साथ मनी, ठीक है? एंड ऑफ स्टोरी, किस्सा खत्म पैसा हजम, ठीक है? ये एक लाइन बोली है, किस्सा खत्म और पैसा हजम, यानी कि अगर तुम मम्मी खर्च कर देते हो स्वीट के बदले तो प्रॉब्लम ही खत्म,
एक तरीके से तुम्हें जो है स्वीट्स मिल जाएंगे और पैसे खत्म हो जाएंगे, इसकी झंझट ही नहीं होगी कि इसको मैं अगर यहाँ खर्च करूँ या वहाँ खर्च करूँ। ठीक है, वेन वट यू आर सेइंग इज नॉट राइट, तुम जो कह रहे हो वो सही नहीं है। आई रिप्लाइड, मतलब मैंने कहा, बट इट इज नॉट दैट रॉन्ग आइदर, पर ये गलत भी तो नहीं है। लिसन, स्टॉप ब्लेबरिंग एंड लेट मी थिंक, मुझे जो है घुमाओ मत, एक तरीके से मेरा दिमाग मत घुमाने की कोशिश करो, मुझे सोचने दो। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं एक सामान्य लड़का नहीं हूँ। बट देन दीज जलेबी आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबी, तो ये जलेबी भी तो कोई सामान्य जलेबियाँ नहीं है। दे आर क्रिस्प, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट, मतलब ये भी करकरारी, ताज़ी और रस से भरी हुई जलेबियाँ हैं। माई माउथ वाटरिंग, मेरे मुंह में पानी आ गया। बट वॉज नॉट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो इजीली, बट वॉज नॉट अबाउट टू बी स्वीप्ड अवे सो इजीली, पर मैं इसके बारे में जो है ज़्यादा नहीं, इतनी आसानी से नहीं, ठीक है, सोचना चाहता एक तरीके से, या मतलब झुकना चाहता हूँ। इन स्कूल आई वॉज अमॉन्ग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट, स्कूल में जो है मैं सबसे ज़्यादा वादे का पक्का वाला विद्यार्थी हूँ। इन द 4th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम आई हैड इवन वन अ स्कॉलरशिप ऑफ 4 रुपी, मैंने जो है 4th क्लास में स्कोर अच्छा किया था, तो इसलिए मैंने स्कॉलरशिप हासिल करी थी फॉर 4 रुपीज़ अ मंथ, मतलब इस वजह से मुझे 4 रुपये एक महीने में लेने हैं, वरना और ज़्यादा पे करते हैं। बिसाइड आई केम फॉर अ पर्टिकुलरली वेल टू डू फैमिली, और मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, मतलब आता हूँ। सो आई इंजॉयड कंसिडरेबल प्रेस्टीज, जो है मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। आई डिड नेवर वन बीन इटन सो फार, मैंने कभी नहीं ऐसा, मतलब सॉरी, आई डिड नेवर वंस बीन पिटन सो फार, मैं कभी भी पिटा नहीं हूँ। ऑन द कंट्रेरी मास्टर जी हैड गॉट मी टू बीट द अदर बॉयज़, मुझे अगर मैं ऐसा करूँगा तो मास्टर जी मुझे और लड़कों की तरह मारेंगे। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच अ स्टूडेंट, इस तरीके के बच्चे के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा ईमानदार, पढ़ाई में अच्छा हो, स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाजार, इस तरीके से बाजार के बीच में खड़े होकर ईटिंग जलेबी खाते हुए, इट वॉज नॉट राइट, ये अच्छा नहीं, मतलब अच्छा नहीं था। आई डिसाइडेड, मैंने सोच लिया। आई क्लेंच्ड द रुपयाज इन माई फिस्ट, फिर मैंने एकदम से उन रुपयों को है कस के पकड़ लिया अपनी मुट्ठी में, एंड केम होम, और मैं घर गया। ठीक है, तो ये थी स्टोरी, हाफ पार्ट था। ठीक है, अभी तक जो है स्ट्रगल कर रहा है बेचारा, तो मैं आपको इसके बारे में सेकंड पार्ट में बताऊंगी। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।